2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में बनारस, रायबरेली, अमेठी और अब जो है हॉट सीट की बात करें तो वो जौनपुर भी हो गई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृपाशंकर और बीएसपी की तरफ से श्रीकला सिंह को टिकट दिया गया है, वहीं पे इंडिया गठबंधन की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा जो कि पूर्व मंत्री और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको टिकट मिला है। अब ये जो लड़ाई है साफ तौर पे त्रिकोणीय नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपको टिकट मिला जौनपुर से। धन्यवाद धन्यवाद जी। क्या तैयारी है और क्या देखते हैं कैसा रहेगा रिजल्ट, क्या कुछ तैयारी रहेगी? पूरी तैयारी है और पूरी मजबूती के साथ इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा और जौनपुर के जो हमारे साथी हैं, भाई और बहन हैं हमारे, वो पूरी तरह से जागरूक हैं। उन्होंने 10 साल बीजेपी का शासन, इंडिया अलायंस का शासन उन्होंने देखा है, तो हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, हर क्षेत्र में उनकी सरकार फेल रही, किसानों की समस्याएं और बढ़ी, 2 गुना बढ़ी। इन सब परेशानियों को देखते हुए रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए, किसानों की समस्याओं के निदान के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए और अग्निवीर जैसी योजना जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रही है, उसको ख़त्म करके पुरानी जो सेना में व्यवस्था थी जिससे हमारे बच्चों को बहुत सारी सेफ्टी थी, पेंशन मिलती थी, अगर कोई हादसा हो जाए, शहीद हो जाए तो उसके बाद उनको एक मुश्त कुछ मिलता था, शहीद का दर्जा मिलता था, परिवार को पेंशन मिलती थी। तो जो पुरानी व्यवस्था है वो बहाल करने के लिए जो इंडिया अलायंस कहता है, तो इन बातों से सारे लोग समझ करके इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को जिताएंगे। सर, हम बात करें एनडीए की तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो स्टार प्रचारक हैं ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, और आज सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने रैली करी और जो जनसमर्थन देखने को मिला वो कुछ और ही बयां कर रहा है। देखिए, माहौल बदल गया है। अब जो माहौल देश का चल रहा है, अब बदलाव का माहौल है। हमें ऐसा लगता है कि अब देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ऐसा देख के महसूस होता है। अगर हम बात करें सर जौनपुर सीट की, तो पहले जो कृपाशंकर थे वो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते थे, गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, तो अब जो है स्थिति और बदल गई है। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट दे दिया गया है। किससे आप मुकाबला देख रहे हैं अपना? देखिए, चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी हों या बीएसपी के प्रत्याशी हों और या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हों, सब अपनी जीत के दावे करते हैं, लेकिन हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के सामने इस समय कोई नहीं है। और इंडिया गठबंधन को जौनपुर के साथी बहुत जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं और हर 10 साल का कार्यकाल उन्होंने बीजेपी का देखा है, तो वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे। सर, जौनपुर को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो क्षत्रिय और ब्राह्मण जो वहाँ पे वोटर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। आपका आगमन होने वाला है, क्या कुछ उनको कहेंगे, क्या संबोधन रहेगा, क्या तैयारियों के साथ आप जौनपुर जा रहे हैं? देखिए, तैयारी हमारी कुछ नहीं है, हम तो अपील करने के लिए, निवेदन करने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए जाते। मैं जाता आता रहता हूँ, तो सभी समाज के सभी वर्गों के मतदाता ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें किसका चुनाव करना है। इन 10 सालों में चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमत हो, रसोई गैस की कीमत हो, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीवन में जो चीज़ें यूज होती हैं, चाहे उनका मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे हेल्थ से जुड़ा हुआ दवाइयों का मामला हो, हर चीज़ में बेशुमार महंगाई है। खाद बीज किसानों के लिए बहुत महंगी है। खाद की बोरी 50 किलो की थी, फिर 45 की हुई, अब 40 की हो गई और कीमत भी बढ़ गई। किसान की आमदनी जो 2 गुना की बात थी वो आधी रह गई है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमें महंगाई कम करना है और अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना है तो हमको इंडिया गठबंधन को जिताना है। तो हमारा पूरा ऐसा मानना है कि सभी समाज के लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिता करके भेजेंगे। पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, जौनपुर में तो है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा,
जो घोषणा पत्र जारी करा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो संकल्प पत्र है या मोदी की गारंटी की जो कहा जा रहा है, उसमें ये दावा करा गया है जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, जो राशन दिया जा रहा था और जो उज्ज्वला योजना थी, उसमें इजाफा करके वो योजनाएं जारी रखी जाएंगी। उसी के ऊपर जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, वो हमलावर है कि 80 करोड़ लोग जो हैं वो राशन के बलबूते हैं, रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, आप इस बात पे समझिए, जिस देश में कि जनता 80 करोड़ जनता, 140 में 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर जिंदा हो, उस देश को क्या आप गरीब अमीर कह सकते हैं? क्या ये कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है देश की बहुत अच्छी है? हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब है। और ये कोई वाहवाही नहीं है कि हम 5 किलो अनाज देते हैं। वाहवाही तो तब होती कि जब हम अपने बच्चों को रोज़गार देते, वो रोज़गार करते, अपने हाथों से काम करते, अपना दिमाग लगाते और फिर वो खाते और अपना घर बनाते और इज्जत सम्मान की ज़िंदगी जीते, अपना नाम रोशन करते, परिवार का करते, देश का करते, समाज का करते। कोई व्यक्ति जो बुद्धिजीवी है, थोड़ा सा स्वाभिमान है, आप मैं कोई भी, वो 5 किलो अनाज भी नहीं जिंदा रहना चाहता। वो नहीं चाहता है कि मुझे 5 किलो अनाज और कॉलोनी और उज्ज्वला का रसोई गैस और फिर मेरे बेटे को, मेरी बहू को और फिर मेरे पोते को यही मिले। यही ज़िंदगी थोड़ी ना है। वो भी चाहते हैं कि हमारा बेटा भी पढ़े लिखे, पढ़ लिख करके हमारी बेटी बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, लॉयर बने, सिविल सर्विसेज में जाए, वो भी चाहते हैं। तो हर माँ बाप चाहता है। इसलिए इस 5 किलो राशन का ये हमारे देश के लोगों के साथ स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। और मैं चाहूँगा कि इस पहला ज़रूरी काम यह है कि हम सबको रोज़गार दें। हमारे देश के लोगों को 5 किलो राशन पर ज़िंदा न रहना पड़े, उनको रोज़गार मिलना चाहिए ताकि वो खुद काम कर सकें और ख़ुद अपना खाना ले सकें। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो गठबंधन है वो कह रहा है कि इस बार 400 पार, कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपका क्या दावा रहने वाला है? देखिए, वो क्या कहते हैं उससे ज़्यादा आप लोग कहते हैं। वो तो कम कहते हैं, लेकिन जो हमारे प्रेस मीडिया के साथी हैं वो इसको बहुत प्रचार कर रहे हैं। हम इतना जानते हैं कि आपने भी सहारनपुर का बताया, चाहे सहारनपुर का देखिए, मुजफ्फरनगर का देखिए, करैना का देखिए, बिजनौर का देखिए, नगीना का देखिए, मेरठ का देखिए, सब जगह इंडिया गठबंधन की लहर है। उत्तर प्रदेश को तो आप देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि पूरी लहर इंडिया गठबंधन की है, समाजवादी पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी की है। हम भी छोटे से सहयोग कर रहे हैं उनको, तो हमको भी कह सकते हैं कि भाई जन अधिकार पार्टी भी उनके साथ है। तो इंडिया गठबंधन जीतेगा। हमें कितनी सीटें आ रही सर इंडिया गठबंधन की? बहुत सीटें आ रही हैं। अब हम कोई ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कि कितने जैसे उनका आंकड़ा है 400, आप कितना आंकड़ा बता रहे हैं? आपने फिर दोबारा रिपीट किया, लेकिन अच्छी सीटें आएंगी। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा थे। इनका कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा, उसमें जिस तरीके से जो योजनाएं आई, उस योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पाया। उसके मद्देनज़र इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत है और जो जनता है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।